बुखारी की हदीस बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं आप लोगों को। अगर आपका ईमान अल्लाह पर है, अगर आपका यकीन अल्लाह पर है, अगर आपका तौहीद पक्का है, अगर आपने शिर्क नहीं किया है, तो अल्लाह ऐसी जगह से मदद करेगा जहां से आप सोच नहीं सकते। माई आयशा को वो काली लड़की बोलती है, सेठ बेटी की शादी के लिए सोने का बेल्ट लाया, बेल्ट चोरी हो गई, ये लड़की को ले जाओ, पकड़ के जो दिल में आए करो। अचानक मेरी आंख ऊपर उठी, एक चील को देखा, वो हार लेके सब लोगों के सरों पे घूम रहा है। वो नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, जिससे अल्लाह मना कर देगा दुनिया में कोई नहीं देगा, वला मूतिअ लिमा मनैत, और जिसे अल्लाह अता कर देगा दुनिया में अल्लाह में से कोई नहीं। हमारा आपका सबका ईमान होना कि अल्लाह ही सब कुछ करता है, अगर नहीं तो फिर हम में मुशरिक में, हम में काफिर में, हम में बिदती में कोई फर्क नहीं है। हम भी जहन्नम में जाएंगे, वो भी जहन्नम में जाएगा। हम नमाज पढ़ के जहन्नम में जाएंगे, वो बगैर नमाज पढ़े के जहन्नम में जाएंगे। जो नबी पाक की, कुरान की, नबी के छोटी बड़ी सब चीज का ख्याल रखा, उस अबू तालिब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को बताया, हम उस अबू तालिब को जहन्नम में डालेंगे सिर्फ शिर्क की वजह से। जब नबी के चचा नबी की खिदमत किया, 45 साल 45 इयर्स सेवा करने के बाद में भी जहन्नम में जलेगा, तो हम और आप सोचो हमारा और आपका क्या हाल होगा। बिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। व क़ाल वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल असअदुन नास बिशिफ़ाअतिन यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बिही व नफ़्सिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामईन, हाज़रीन जुमा, तारीफ़ और बड़ाई, प्रशंसा और किबरियाई उस अल्लाह की है जिस अल्लाह ने दिन को उजाला किया, रात को अंधेरा बनाया, सूरज को गर्मी दिया, चाँद को ठंडक दिया, सितारों से जिसने आसमान को सजाया,
ज़मीनों को हमारे पैर के नीचे बिछाया, हवा को चलाया, हमारे खाने का, हमारे पीने का, देखने का, बोलने का, चलने का, सोचने का मादा अता फरमाया, इंतज़ाम फरमाया। उस अल्लाह की तारीफ़ है जिस अल्लाह ने हमको और आपको सबसे बड़ी दौलत ईमान की अता फरमाई। लाखों दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबियों पर, रसूलों पर, पैगंबरों पर, जिनको अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज़ बताने के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा। और सबसे ज़्यादा दरूद व सलाम आखिरी नबी हमारे और आपके पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल व असहाब पर, अजवाज मुताहरात पर, अहले बैत पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोगों के सामने जो मैं बोलना है, बताना है आप लोगों को, वो है शिर्क के नुकसान। शिर्क करने से क्या लॉस होगा, क्या नुकसान होगा, क्या आपको खराबी होगा, कहाँ तक खराबी होगा, उसके बारे में बताना है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा आयत नंबर 72 72 में फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। हमारा और आपका अल्लाह एक है, हमारे और आपका अल्लाह एक है। ये अलग बात, हम लोग अपने अल्लाह को छोड़ दिया, हम अपने पैदा करने वाले को छोड़ दिया, ये अलग बात है, लेकिन सबका अल्लाह एक है। उस अल्लाह की न बीवी है, न अल्लाह का बेटा है, न बाप है, कोई नहीं है, वो अकेला है। उस अल्लाह ने हमको और आपको, इसलिए उस अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की तारीफ़ करते हैं कि उस अल्लाह ने जो भी दिया, आँख दिया, कान दिया। ये आपके पास, इधर देखो ना, ज़रा मेरे तरफ देखो ना भैया, प्लीज़ मेरे तरफ देखिए। ये कान है ना, कान आप कहीं कंपनी से बनवा के नहीं लाए, कोई कंपनी वाला गिफ्ट नहीं दिया, कोई कंट्री वाला आपको सेल कर रहा था बोल के कान नहीं मिला। आँख कोई कंट्री वाला नहीं दिया, कोई डॉक्टर नहीं दिया, कोई पीर नहीं दिया, कोई वली नहीं दिया, कोई मस्तान नहीं दिया, कोई मौलवी नहीं दिया, कोई मुल्ला नहीं दिया। ये कान कौन दिया, ये आँख कौन दिया? अल्लाह दिया। ये हाथ अल्लाह दिया, पैर अल्लाह दिया, दिमाग अल्लाह दिया, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ। उधर झाड़ है हमारे मस्जिद के बाजू में, आंगन में, वो झाड़ का पत्ता लो, दिखाओ, पूछो, इंक्वायरी करो, तफ्तीश करो, ये पत्ता, ये झाड़ कौन बनाया? इतना चलता फिरता इंसान, ये मनुष्य दूर दूर से आता, गाड़ी चलाता, जहाज चलाता, ट्रेन चलाता, साइकिल चलाता। ये आपको कौन बताया ऐसा पैर मारे तो साइकिल चलता? इससे देख सकते, इससे सुन सकते, इससे सूंघ सकते, इससे खा सकते, कौन बोला? अल्लाह। ये अल्लाह का दिया हुआ है, इसमें कोई नहीं है पार्टनर। कोई भी काम करता है, ये टेलर, एक आदमी बटन बनाता, ये गुंडी, एक आदमी कपड़ा, एक आदमी पेस्टिंग, कई आदमियों से ये कपड़ा तैयार होता। एक आदमी मशीन, एक आदमी मशीन का सुई, एक आदमी मशीन का धागा, तब वो बनता। मगर अल्लाह ने A to Z बनाया, उसके साथ कोई पार्टनर नहीं, उसका कोई साझीदार नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला तने तनहा कुन फयकुन, हो जा, हो गया। बराबर। जो अल्लाह हमको बनाया, इसके बनाने में, बॉडी बनाने में कोई अल्लाह का पार्टनर नहीं। और अभी तक आज देखो भाई, कपड़ा सीता है,
कपड़ा भाई, कुर्सी भाई, टेबल भाई, चश्मा भाई, चप्पल भाई, जूता भाई, कोई भी चीज एक से एक कंपनी बनाता, दूसरा कंपनी वाला फ्लैप हो जाता। मगर इंसान बनाया अल्लाह, आज तक इंसान का कोई जोड़ा नहीं बनाया, कभी इंसान फ्लिप नहीं हुआ। बराबर मनुष्य को बनाया, एक मनुष्य बनाने के बाद में कोई आदमी इससे नए वैरायटी का इंसान बनाया नहीं, बोल रहे आप लोग? बनाया अल्लाह, बच्चा बनाया, बूढ़ा बनाया, जवान बनाया। अब उसके वैरायटी का कोई आदमी नया इंसान बनाया इससे खूबसूरत, इसलिए उसका कोई शरीक नहीं। भाई घड़ी खरीदो, एक खरीदी टाइटन HMT, अब इस कंपनी के साथ समय फना फना फना, एक नया, मगर इंसान में कोई नया गाड़ी बनाता, गाड़ी में नई गाड़ी, ये पल्सर, हीरो होंडा, फना फना। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला अकेला है, उसने जितनी चीज बना दिया उसमें खराबी आई तो फिर दोबारा नहीं बनता। आदमी ट्राई करता, कोशिश करता, मगर वो कोशिश अल्लाह के फजल से ही कामयाब होता, वरना वो काम खत्म हो जाता। इंसान है, इसका पार्ट्स, पुर्जा, आंख खराब हो गई, आपकी आंख खराब हो गई, इसको दोबारा नहीं बना सकते, उस पर पर्दा पड़ गया निकाल ले सकते। मगर आंख अगर बिगड़ गई तो ये नहीं है कि दूसरी कंपनी की आंख ला करके लगा दो, अच्छा दिखेगा। भाई ये बोल्ट अच्छा नहीं है, दूसरी कंपनी का बोल्ट लाओ। ये आपका ट्यूबलाइट खराब हो गया, दूसरा ट्यूबलाइट लगा दो, अच्छी कंपनी वाला, सूर्या वाला, बजाज वाला। ये आंख अल्लाह ने बिगाड़ दिया। दुनिया की किसी कंपनी, दुनिया की कोई ताकत, कोई पीर, कोई वली, कोई मस्तान, कोई मजार, कोई दरगाह वाला नहीं दे सकता। मैं युशरिक बिल्लाह, जो आदमी कहेगा कि ये आंख, ये हाथ, ये पैर, ये हमको दूसरी जगह भी मिलता है, तो ये शिर्क है, और शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, बोलते हैं भाई अजमेर को गया तो बेटा पैदा हुआ, मोहम्मद अजमेर नाम रख दिया, बेटी पैदा हुई अजमेरी खातून लगा दिया। बेटा बेटी पैदा होता है अजमेर में, सुने हैं ना आप लोग? हम भी सुने, आप भी सुने। मगर मैं आप लोगों से एक बात पूछता है, अजमेर अगर कोई आदमी गया है हमारे में का तो मालूम होगा, कोई दरगाह पे गया तो मालूम होगा। वो दरगाह पे जाने वाला बोलता यहाँ गए तो बच्चा होता, यहाँ गए तो तबीयत ठीक होती। मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में अपनी उंगली कटा गया, उंगली, एक फिंगर लॉस हो गया उसका, यहाँ से आज तक बोलो आप लोग बूढ़े हो गए, कितने आदमी इसमें बूढ़े हैं? बुजुर्ग आदमी बोलिए, बताइए, ये फिंगर आदमी का एक्सीडेंट में कट गया, मैं चैलेंज करता हूं, नहीं आप कभी सुना, नहीं कभी देखा। पूरी दुनिया फिरो आप, उधर लास्ट में तमिलनाडु, केरला चले जाओ, इधर बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, इंडिया का लास्ट, और दुनिया के किनारे सऊदी अरब जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, पूछो, आप इंक्वायरी करो कि भाई एक आदमी की उंगली एक्सीडेंट में कट गई थी, वो मजार पे गया, बहुत बड़ा मजार है मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत बड़ा मजार है। किसका? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। वहां पर गए थे, एक उंगली मिला है मुझे, कोई बता सकते? मालूम है? एक उंगली मिली बोल के कहीं पर सुने? बेटा सुने, बेटा मिलता है बोल के, मगर एक उंगली मिली बोल के अभी तक नहीं सुने। जब सॉलिड बेटा होता है तो उंगली क्यों नहीं होती? जब सॉलिड बेटा होता है तो ये उंगली क्यों नहीं होती? गारंटी होना था, मगर ये सब के सब बेकार बातें हैं। अल्लाह ने बताया कुरान मजीद में, सूरे मायदा आयत नंबर 72, 72, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो आदमी शिर्क करेगा,
اللہ کے علاوہ کسی پر یقین اور وشواس کرے گا، بھروسہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا، جہنم اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ جنت حرام، جہنم حلال، یعنی آدمی جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب ہم لوگ بولیں گے جنت اور جہنم کون دیکھا، وہ ٹائم کی بات ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ بیمار ہوا، تھوڑا بچہ نہیں ہوا، 2 سے 3 سال ہوا، آدمی بھاگنا شروع کر دیا، کہیں سے دھاگا لایا، کہیں سے تعویذ لایا، کہیں سے پھکانے کو چلا گیا، کہیں سے کہیں آدمی پھرنا سونا چلا گیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دے رہے ہیں، آپ لوگ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں نا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، 80 سال ہو گئی، بچہ نہیں ہوا۔ کون بابا ان کو دیے بچہ؟ ابراہیم علیہ السلام کو کون بابا دیے؟ کون سے مزار پہ گئے تھے انہوں؟ 80 سال کی عمر میں بچہ ہوا۔ یعنی اگر بچہ کسی کے ہاتھ میں ہوتا، معلوم ہونا 80 سال 80 ایئرس، اگر بچہ ہونا تھا تو بیچ ہی میں کسی سے لے لینا تھا، لیکن نہیں، اللہ بچہ دینے والا، روکنے والا اللہ ہے۔ 80 سال تک روک دیا، کوئی نہیں دے سکا۔ 80 سال تک روک دیا تو کوئی نہیں دے سکا، اور 80 سال کے بعد میں دیا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوا۔ معلوم آپ لوگوں کو؟ اب میں آپ لوگوں کو پوچھوں گا تو شاید آپ لوگ ناراض ہو جاتے، غصہ ہو جاتے۔ یہ مولوی آج آیا، ہم لوگوں کو کوشچن کرتا ہے، میں پوچھتا ہوں 5 وقت کی نماز میں کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں معلوم۔ چلو سب لوگ 5 وقت کی نماز میں آ رہے ہیں۔ اگر 5 وقت کی نماز میں آ رہے تو نماز میں ایک دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا ہے۔ یہ دعا کتنے کو یاد ہے؟ اگر میں پوچھنا نکو نہیں پوچھنا، نہیں پوچھے تو ذرا گڑبڑ ہو جائے گا، کتنے کی بیچارے کی عزت انسلٹی ہو جاتی، نہیں، اور انسلٹی کرنا مسلمان کا کام نہیں۔ ہم حدیث میں پڑھے، نماز میں پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت، جس کو اللہ بولتا۔ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے، وشواس ہے، آپ اللہ کو مانتے تو اوکے، نو پرابلم، اوکے، آپ اچھے ہیں۔ اگر نہیں مانے تو اللہ کو جھوٹا بول کو جانا، یہاں سے اللہ کو جھوٹا تو بول کے جانا، نہیں تو سچا تو بولنا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہے، اللہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ اللہ دھوکے باز ہے یا اچھا ہے؟ آپ کے نبی، ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، جھوٹے ہیں؟ ہمارے نبی بولے اللہم لا مانع لما اعطیت، وہ اللہ جس کو روک دے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے گی۔ وہ آپ کے نبی بولے اللہم لا مانع لما اعطیت۔ جب اللہ منع کر دے گا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، پوری دنیا، 1-2 آدمی نہیں۔ آج ہم سب ہندوستان کے لوگ پریشان ہیں، انڈیا والے کیا کہ مودی لاتا ہے قانون۔ آپ لوگ وہ بل کے بارے میں لکھے، میسج بھیجے، آپ لوگ بھیجے جی، سب آدمی بھیجے، نہیں بھیجے تو آپ کے پاس موبائل ہے نا، وہ آپ کا موبائل حرام کا ہوگا۔ امت مسلمہ کے لیے جو موبائل یوز نہیں ہوا، جس میں آپ کی قوم کا بھلا نہیں ہوا، وہ موبائل پھینکو۔ اس موبائل کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ یوز کرو۔ ترمیم بورڈ میں وقف بورڈ کے بارے میں میسج کرو، سب آدمی سے تو انشاءاللہ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے، اپنی مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجا آپ کے واسطے، وہ نبی بول رہے ہیں، وہ نبی کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، جس سے اللہ منع کر دے گا دنیا میں کوئی نہیں دے گا، ولا معطی لما منعت، اور جسے اللہ عطا کر دے گا دنیا میں اللہ میں سے کوئی نہیں۔ ہمارا، آپ کا، سب کا ایمان ہونا، سب کا یقین ہونا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے،
अगर नहीं तो फिर हम में, मुशरिक में, हम में, काफिर में, हम में, बिदती में कोई फर्क नहीं है। हम भी जहन्नम में जाएंगे, वो भी जहन्नम में जाएगा। हम नमाज पढ़ के जहन्नम में जाएंगे, वो बगैर नमाज पढ़े के जहन्नम में जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैत वला मूतिया लिमा मनैत। आपको इस एक बात, पूरी तकरीर को छोड़ दो, आप लोग नक्को साइड में रख दो, सब पूरी तकरीर को, पूरे बयान को, अब तक जितनी जिंदगी में खुतबा सुने सबको एक तरफ रखो। सिर्फ एक बात याद रख लो कि अल्लाह जब देगा तो दुनिया में कोई मुझसे नहीं छीन सकेगा। बराबर? ये विश्वास है आपको? विश्वास है? बहुत सारे लोग हैं नमाज भी पढ़ते और बड़ी बड़ी बातें भी करते। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, तौहीद बहुत बड़ी दौलत है, और शिर्क बहुत गंदी चीज़ है। अल्लाह क्या बोला? शिर्क करोगे जहन्नम में जाओगे, जहन्नम को हलाल कर दूंगा, जन्नत को हराम कर दूंगा बोला। हमारे नबी के कितने चचा थे वो नहीं मालूम आप लोगों को, नहीं, मगर कितने चचा मशहूर है वो मालूम है, कितने फेमस है। हमारे नबी के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा मशहूर है मालूम आप लोगों को? किन को मालूम? ये बच्चा बोलता है जी, देखो ये बच्चा बोलता है कितने चचा मशहूर है। कितने? इधर देखो कितने? 4 चचा फेमस हैं हमारे नबी के, 2 मुसलमान 2 काफिर। 4 चचा मशहूर हैं, 2 मुसलमान और 2 काफिर। काफिर में एक है अबू तालिब और एक है अबू लहब। मुसलमान में अब्बास है, हमजा है। मैं आपको क्या बताना है मालूम? शिर्क करे तो क्या नुकसान होता? आज तक बताओ, ईमान अगर होगा आप लोगों के पास तो सही बताते। इस जमीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु, बहुत आहिस्ता बोलते ना आप लोग, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस जमीन पर कोई इंसान नहीं आया। हमारा ईमान है। आपका भी ईमान होता है कुछ? हमारे नबी से बढ़कर इस जमीन ने, न इस बूढ़े आसमान ने, न इस बूढ़ी जमीन, न ये बूढ़े आसमान ने हमारे नबी से बड़ा इंसान नहीं देखा। देखा? और एक बात और, मैंने वो 4 चचा बोल रहा हूं ना, मैं उसके बारे में आप लोगों को समझा रहा हूं। उसमें से 2 चचा मुसलमान हैं और 2 काफिर हैं। वो काफिर चचा के बारे में बोलो, मुसलमान चचा के टाइम नहीं है हमारे पास, आपके पास भी उतना टाइम नहीं है। नहीं, 2 जो काफिर चचा है ना, दोनों के दोनों जहन्नमी है। लेकिन जितनी खिदमत वो काफिर चचा करे उतनी खिदमत मुसलमान चचा नहीं करे। उस चचा का नाम मालूम आपको? नहीं मालूम? किसको मालूम? 2 मुस्लिम चचा, 2 काफिर चचा नहीं मालूम? 2 काफिर चचा का नाम मैंने बताया, अबू तालिब और अबू लहब। तब्बत यदा अबी लहब, कुरान बोल दिया ये बेईमान जहन्नम में जाएगा। लेकिन दूसरा चचा अबू तालिब 43, बाज रिवायत में 45, 40 पे 5 साल आपके नबी की रक्षा, आपके नबी का देखभाल, आपके नबी के परवरिश, आपके नबी को दुख सुख में साथ देना। ये अबू तालिब 45 इयर्स हमारे नबी के साथ रहे। 45 इयर्स हमारे नबी के साथ रहे और पूरी की पूरी दुनिया दुश्मनी पर उतर आई। हमारे नबी से कहा था, अबू तालिब ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तुम अपना बेटा मुझे दे दो, मेरा बेटा तुम ले लो। कहा क्यों? कहा तुम्हारा बेटा बहुत सितारा है, तुम्हारा भतीजा बहुत सितारा है, भाई का बेटा
बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। हमको कहता है एक अल्लाह को मानो, हमारे पास में देखो कितने मूर्तियां हैं, कितने खुदा हैं, ये सबको मैं छोड़ देना, इसलिए उसको मैं मारता हूँ। अच्छा बेटा ये काम न करो, पूरी पब्लिक तुम्हारे पीछे पड़ी है। बोले चाचा मैं एक अल्लाह के बारे में मैं पूरी पब्लिक को बताता रहूंगा जब तक मेरी सांस चलती रहेगी। आपको साथ देना है तो नहीं दो, मगर एक बात बोलता हूँ चचा, मेरे बाबा जिंदे होते, पापा होते थे ना, तो मेरे पापा पूरी पब्लिक से लड़ते थे, मगर मेरे बाबा मेरे को नहीं छोड़ते थे। मैं आपका भतीजा हूँ ना, इस वास्ते आप मेरे को छोड़ना चाहते हैं। अबू तालिब रोने लगे और रोते रोते कहा बेटा मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे जितनी तकरीर करना है करो। और मक्के वाले से कहा ऐ मक्का वालों, मेरे भतीजे का काम है तौहीद बताना, मेरे भतीजा का काम है एक अल्लाह की तरफ बुलाना, तुम जो चाहो करो। अगर तुम में से कोई आदमी भी मेरे भतीजे के तरफ तिरछी नजर देखेगा तो फिर अबू तालिब उसके साथ जंग का ऐलान करेगा। वो अबू तालिब जहन्नम में कितने साल, 45 इयर्स, जो नबी पाक की, कुरान की, नबी के छोटी बड़ी सब चीज का ख्याल रखा। उस अबू तालिब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को बताया, हम उस अबू तालिब को जहन्नम में डालेंगे सिर्फ शिर्क की वजह से। मालूम है जब नबी की चचा नबी की खिदमत किया 45 साल 45 इयर्स सेवा करने के बाद में भी जहन्नम में जलेगा, तो हम और आप सोचो हमारा और आपका क्या हाल होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने बड़े नबी मालूम, 5 नबी, कितने 5 नबी बहुत बड़े नबी हैं। नूह, इब्राहिम, ईसा, मूसा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 नबी बड़े नबी है, इससे बड़े नबी नहीं आया। मगर इन बड़े नबी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से हमारे नबी, एक खानदान के 2, इब्राहिम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा को क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला, कितने बड़े नबी है इब्राहिम, आग में नहीं जलने दिया। अल्लाह बोला मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ और आग से मुझे दुश्मनी है, आग तेरे को नहीं जलाएगा, सबको जला सकता। 80 साल में बेटा दिया। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क़यामत के दिन, अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा अल्लाह मेरे बाबा मेरे को पैदा कराना है, मेरे को दिल करता है मेरे बाबा को देखूं, उनकी क्या पोजीशन है, क्या कैफियत है, क्या हालत है। अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम खलीलुल्लाह को, इब्राहिम खलीलुल्लाह कहाँ है मालूम आपको, 7वें आसमान के ऊपर, 7वें आसमान के ऊपर बैत मामूर को टेक लगा के पैर फैला को बैठे हैं 7वें आसमान पर। उसको अल्लाह बोलेगा तुम अपने पैर के नीचे देखो, पैर के नीचे देखेंगा तो एक काकरोच, एक तिलचट गंदगी में लिपटा हुआ है, गंदगी लग के है, ऐ अल्लाह बहुत गलीज कीड़ा है। अल्लाह बोलेगा ये तेरा बाबा है। ये क्या अल्लाह, ये शिर्क, ये मुशरिक था और उसकी वजह से उसकी तंगड़ियां पकड़ के जहन्नम में फेंक देगा। जब इब्राहिम के बाबा शिर्क करने से नहीं बचते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा नहीं बचते, फिर आप और मैं कैसे बच जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह उसे अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा, मगर आदमी शिर्क नहीं करना। शिर्क बहुत बुरी चीज है। शिर्क क्या है, मामूली सी बात, अल्लाह के अलावा अल्लाह को छोड़ के किसी चीज पर विश्वास कर लेना। धागा बांध लिए पैर में, बहुत सारे लोग गणपति का टाइम आए, मैं अल्लाह तौबा इलाही, अल्लाह माफ़ करना, मैं अपने कौम पर इल्ज़ाम लगाऊंगा, अल्लाह मुझे भी जहन्नम में डालेगा। बहुत सारी औरतों को देखा, लेडीज़ को देखा, बुर्का पहनने वाली थाली लेकर जा रही है,
मैं वरंगल से आया हूँ, वरंगल में देखा। अब यहाँ अल्लाह करे यहाँ के लोग अच्छा रहना, आमीन बोलो। बुरका है, हाथ में थैला है नहीं, वो थैला इधर रखो और गणपति को ऐसा ऐसा करता है। उसको मालूम आ रहा है, उसका यकीन उस पर भी जा रहा है। जबकि मुसलमानों को ये सबसे बड़ा लेसन, सबक, सब्जेक्ट अल्लाह के नबी ने दिया। तुम ये कहो अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मूतिअ लिमा मनैता ला यनफउ जल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाह के सिवा दुनिया की कोई ताकत हमें कुछ कर नहीं सकती, ये यकीन रखो। शिर्क करने से आदमी कमज़ोर हो जाएगा, ताकत ख़त्म हो जाती, पावर नहीं रहेगा। और अगर शिर्क नहीं करेगा तो तन्हा पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता। हदीस में बुखारी की एक रिवायत है, बुखारी की रिवायत में एक मैमूना सौदा बोल के है, यानी काली लड़की, काली लड़की का एक वाक़या है। बात ख़त्म हो रही है, बात ख़त्म कर देता हूँ ये बात बोल के। तौहीद का फ़ायदा, शिर्क का नुकसान। मैमूना सौदा हमारे नबी की सबसे प्यारी बीवी आयशा, सबसे प्यारी बीवी, पहली बीवी खदीजा बड़ी बीवी, प्यारी बीवी आयशा, सबसे खूबसूरत बीवी जुवैरिया। आयशा के पास रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास में एक लड़की आती, काली लड़की, ब्लैक कलर की लड़की आती और बैठती, बात करती। यहाँ होती ना एक लेडीज दूसरे लेडीज से बात करती। बुखारी में हदीस है, वो लड़की आती माई आयशा से बात कर को चली जाती, डेली डेली, रोज़ाना। एक दिन, हर दिन बोलती, ओ एक दिन मेरा अल्लाह मेरा बहुत इज्जत करा। लड़की बोलती माई को, डेली बात करती, लास्ट में एंडिंग में एक बात बोल को चली जाती, एक दिन अल्लाह मेरे को बहुत इज्जत दिया, मेरे पूरे के पूरे कौम को अल्लाह बेइज्जत कर दिया। डेली बोल को जाती। एक दिन माई आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा उस लड़की को पकड़ लिया, बोला तू डेली बैठती बात करती, एंडिंग में लास्ट में जाते वक्त वो एक दिन बोलती अल्लाह मेरे को बहुत इज्जत करा, सब कौम को बेइज्जत कर दिया, कैसा? वो बोल को जा। वो लड़की बोलती ये बात मत बोलो, ये बात उनको पूछो। माई आयशा बोली, हमारे नबी की प्यारी बीवी बोली, बोलना तो बोलना, आज बोल को जाना तू। वो क्या है, कैसे तेरे को इज्जत मिली और कैसे उनको बेइज्जती हुई? वो लड़की, काली लड़की सुनाती सो वाकया हम सब सुनो, जवान भी सुनो, बुजुर्ग भी सुनो, औरत भी सुनो, मर्द भी सुनो, अमीर भी सुनो, गरीब भी सुनो, पढ़े लिखे वो भी सुनो, जो जाहिल है वो भी सुनो। एक दिन उस लड़की ने कहा माई आयशा को, मैं बड़े बड़े सेठ है ना, सेठ घर में पैसे वाला, उनके घर में बर्तन मांजती हूँ, बर्तन मांज के अपना जीवन गुजारती हूँ। एक दिन एक सरदार के घर में बर्तन मांजती थी, उसकी बेटी की शादी का टाइम नज़दीक आ गया, तो सरदार ने, उस सेठ ने अपनी बेटी के वास्ते सोने का एक बेल्ट लाया, जैसे नेकलेस वगैरह लाते ना वैसे चलाया। अचानक वो नेकलेस चोरी हो गई। बुखारी की हदीस बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपका ईमान अल्लाह पर है, अगर आपका यकीन अल्लाह पर है, अगर आपका तौहीद पक्का है, अगर आपने शिर्क नहीं किया है, तो अल्लाह ऐसी जगह से मदद करेगा जहां से आप सोच नहीं सकते। माई आयशा को वो काली लड़की बोलती है, सेठ बेटी की शादी के लिए सोने का बेल्ट लाया, बेल्ट चोरी हो गई। सब लोग बोले, समाज वाले बोले, गांव वाले बोले, मोहल्ले वाले बोला ये लड़की चुरा लिया, ये गरीब है ना, बर्तन मांज को खाती है ना, ये चुराया। लेकिन मैं नहीं चुराया अम्मा, उस दिन अल्लाह मेरे को इज्जत दिया, बस खत्म करो। माई आयशा बोला नहीं पूरा बोल, और आगे क्या हुआ? उस लड़की ने कहा माई आयशा, जब सब लोगों को मेरे ऊपर डाउट आया तो बड़ा सेठ जो था नहीं, वो बोला जाओ लड़के लोगों को बोला आज भी हमारे बच्चे, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन नहीं बोलते जी, अल्लाह हमारे जवानों की हिफाजत फरमाए। उस वक्त बड़े बड़े सरदारों की बड़ी बात होती है, सरदार ने
सरदार ने जवान लड़कों को बोला ये लड़की को ले जाओ, पकड़ के जो दिल में आए करो। इस्लाम से हटोगे, तौहीद से हटोगे तो उसका नुकसान ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी इज्जत पे बनाएगी, इज्जत निकाल देगा अल्लाह। और जब तौहीद पर रहोगे तो अल्लाह एक इज्जत की हिफाजत करेगा। सरदार जवानों को हुक्म दिया, चौरस्ते पे ले गया, 4 रास्ते पर लड़की को पकड़ के पूरे जवान ले गए। कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? चौरस्ते पे ले गए। चौरस्ते पे ले जाके उन लड़की को बोला तू हार सेठ का लिया नहीं, तू दे दे। उस लड़की ने कहा वो मेरा अल्लाह गवाह है मैंने हार नहीं लिया है। नहीं तुझ लिया, तू ही लिया, तेरे अलावा कोई घर में नहीं आया, घर में नहीं आया सो कैसा? अब वो लड़की रोती है बेचारी, मगर ये लड़के लोग नहीं छोड़ते। उस लड़की को बड़ा दुख हुआ, ये सब के सब बेईमान मुशरिक है और मैं ईमान वाली हूँ। सबको डाउट है ये मुसलमान लड़की ने चुरा लिया। उसने आसमान की तरफ नज़र उठाई और कहा अल्लाह तूने तौहीद परस्तों की तो इज़्ज़त की हिफाजत का ज़िम्मा लिया था, मगर आज ये बेईमान लोग मेरी इज़्ज़त लूट रहे हैं। आंखों में आंसू है, तू अर्श वाला तमाशा देखता है, मेरी इज़्ज़त पे आई हुई है। उसके बाद लड़की रोना शुरू कर दिया। माई आयशा ने कहा क्या हुआ, क्यों रोती है? ये तो बड़ी अच्छी बात कर रही है, फिर रोने की क्या बात है? वो लड़की कहती है माई आयशा वो जवान लड़के, समाज के बच्चे, गांव और मोहल्ला के लड़के मुझे ऐसी ऐसी जगह हाथ डालने लगे जहां शौहर के अलावा कोई आदमी किसी लड़की को नहीं छूता है। मुझे वो समाज के बच्चे वो सौकार के उस सेठ के कहने से ऐसी जगह हाथ डालने लगे, छूने लगे तो अल्लाह के अपने शौहर के अलावा, अपने पति के अलावा कोई नहीं छूता है। उस वक्त में मैंने कहा अल्लाह तू क्या करता है? अचानक मेरी आंख ऊपर उठी और मैं सामने ईगल मालूम चील, एक चील को देखा, वो हार लेके सब लोगों के सरों पे घूम रहा है। मैंने कहा अल्लाहु अकबर। सब बच्चे ऊपर देखे, ये लड़की रो रही थी, अचानक हंसने लगी। लड़कों ने देखा अरे ये हार तो ये चील लेके गया, ये चूड़ी लेके चला गया है और बेकार में इस बच्ची को हम परेशान करते हैं। वो सब के सब भागे। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। उसमें अरबी में उस लड़की ने एक शेर पोयम, एक शेर बोला, उसको मैं उर्दू में बना दिया। हार वाला दिन खुदा की अजब कुदरत हुई, हार वाला दिन खुदा की अजब कुदरत हुई, रुसवा मेरी कौम सारी और मैं बाइज्जत हुई। हुमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह से मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमको भी आपको भी तौहीद पर मरने, तौहीद पर ज़िंदा रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला शिर्क की गलाजत से, शिर्क की नापाकी से अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। दुनिया में ऐ अल्लाह अगर हमारी तौहीद तेरे शान के लायक है तो ऐ अल्लाह हमारी कौम की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह अगर हम शिर्क में हैं तो ये हमारी नादानी है, ये हमारी कमज़ोरी है। ऐ अल्लाह हमारी बदनसीबी है, हमें शिर्क की नापाकी से निकाल दीजिए। हमारे बुज़ुर्गों में से किसी की दुआ कबूल फरमा लीजिए, हम सब को अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे ज़िंदा हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमाइए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।